बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी की अगर हम डेफिनेशन करें तो इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in volume of solution। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप किस में लेंगे? टेकन इन डेसीमीटर क्यूब, या डेसीमीटर क्यूब लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लीटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या डेसीमीटर क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, तो मैथमेटिकली जो है इसका फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जब हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं तो अब हम मोल्स में तो नहीं लेते, तो हम किस में लेते हैं? ग्राम्स में। तो फिर वहाँ पर हम मोल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, मोल्स किसके बराबर होते हैं? मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ solute divided by molar mass of solute। ठीक है, आपको जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होगा या वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, उस पर क्या, उसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अब हम जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उनकी अगर मोलैरिटी करें तो हम ये वाला फार्मूला अब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका फार्मूला मोलैरिटी वाला क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा मोलैरिटी, ठीक है, इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब में लेंगे। ठीक है, तो ये दो फार्मूले गए। अगर आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए गए तो फिर तो आपको ये सेकंड वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाल दें, उसमें पुट कर दें, और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया होगा तो वो आप वो कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर ख्याल करना है कि इसको डेसीमीटर क्यूब में लेना है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में आपको न्यूमेरिकल में दिया गया है तो फर्स्ट पहले उसको कन्वर्ट करें डेसीमीटर क्यूब में, और उसके लिए आप किस पर डिवाइड करेंगे? 1000 पर डिवाइड करेंगे। और अगर आपको मीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया गया है, ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभार न्यूमेरिकल्स आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपका कंसेप्ट है या नहीं,
तो फिर वो मीटर क्यूब में दे दे, तो फिर आपने वहाँ पर क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है और फिर वो डेसीमीटर क्यूब में उनका सम आ जाएगा या मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स। और अगर आपको क्या दिया गया है, वेट ऑफ सैल्यूट दिया गया है कि इतने ग्राम हमने सैल्यूट के लिए हैं, तो उस सैल्यूट के वेट पर पहले सबसे पहले उसका नंबर ऑफ मोल्स वो मालूम कर लें, तो अलग अलग भी इस फार्मूले के मालूम कर सकते हो, फिर इसमें पुट कर दें। या आप एक ही स्टेप में करना चाहते हैं, मोलरिटी मालूम करना चाहते हैं, तो ये वाला फार्मूला लगा दें, वेट ऑफ सैल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सैल्यूट मल्टीप्लाई 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ भी डेसीमीटर क्यूब को आपने याद रखना है कि वो ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया और आप इसी तरह पुट कर दें। ठीक है, तो हम आते हैं एक एग्जांपल करते हैं इस मोलरिटी वाला। ठीक है, तो फिर आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको CaCO3 यानी लाइमस्टोन है और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी मोल्स ऑफ लाइमस्टोन वो कितने हैं, 7.50 मोल्स। ठीक है, और आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1500 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो आप क्या कर लें, सबसे पहले इसको डिवाइड कर दें, 1500 को डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 1.5 डेसीमीटर क्यूब। देखें, अब सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया था तो हमने 1.5 डेसीमीटर क्यूब। अब मोलरिटी वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा दें क्योंकि इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट दिए गए हैं जो लाइमस्टोन है। तो आप क्या कर देंगे, 7.50, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1.50। तो इसका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 150, थ्री के साथ हम डिवाइड करते हैं फिर पता चल जाएगा 0, 15, इसके साथ वो नहीं होता, 5 के साथ डिवाइड करते हैं 0, 5 5 25 एंड 5 1 5 और 2 7, तो ये आ जाएगा 5 मोलर सॉल्यूशन। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन बुलाएंगे। ठीक है, तो आपको मोलरिटी कितनी आ गई सॉल्यूशन की, मोल 5 आ गई। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 इज 5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। फिर इसके बाद हम दूसरा एक फार्मूला लगाते हैं, आपको एक दूसरा प्रॉब्लम करवाते हैं ताकि आपके मज़ीद भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने सॉल्यूशन बनाया है NaCl का। ठीक है, तो मास ऑफ या वेट ऑफ NaCl जो आपको दिया गया है कि ये आपने NaCl डालना है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल हैं 40 ग्राम। ठीक है, और आपने इसके
जो वॉल्यूम दिया गया है वो 2 डेसीमीटर क्यूब है, सही है, यानी 2 लीटर है। अब आपने देखें, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल नहीं दे गए तो फिर आपने क्या कौन सा फार्मूला, तो पहले आपने मोलर मास ऑफ NaCl निकालना है ताकि हम फिर मोल्स की जगह उसके वैल्यू डाल दें। मोलर मास ऑफ NaCl तो ये हो जाएगा 23 प्लस 35.5 तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर आप फार्मूला लगाएं मोलैरिटी वाला, तो सेकंड वन फार्मूला हम लगाएंगे मोलैरिटी वाले का, तो मोलैरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो वो आप क्या आ जाएंगे, गिवन मास या वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन डेसीमीटर क्यूब में लेना है। ठीक है, तो अब आप लगाएं मास कितना है 40 ग्राम्स हैं और डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 58.5, ठीक है, मल्टीप्लाई ग्राम पर मोल 1/2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 2 इस पर डिवाइड हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा, तो 20 पर ये डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 58.5, ये 100, तो फ्रैक्शन लगा देंगे, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 15 आ जाएगा, 24 तो ये 25 हो जाएगा, 15 और ये तो ये जो है ना अंदाज़न 0.3 मोल आ जाएंगे मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं है वरना कैलकुलेशन से हम कर लेते हैं, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो इसका जवाब आता है वो 0.3 मोलर सॉल्यूशन ये आता है। तो आप इस तरह सारे सवाल क्वेश्चन न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल वर्क जब आप कैरी करेंगे तो वहाँ पर भी ज़्यादातर आपको क्या सॉल्यूशन लेना है, मोलर सॉल्यूशन लेना है। तो उसके लिए भी आपने फिर कैलकुलेशन इसी तरह करनी है कि मैंने कितने मोलर सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, तो ये हो गई मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसके साथ जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड हैं तो वो भी आप हल कर सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो केमिस्ट्री के बारे में तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।